हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर सर्कल्स का थ्योरम 10.3 करेंगे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। थ्योरम में हमें बोला जा रहा है, अगर कोई भी सर्कल का सेंटर से उसके कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है। थ्योरम में हमें गिवन है कि ये जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, और हमें प्रूफ करना है कि ये ए एम जो होगा वो इक्वल होगा इस बी एम का। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस पॉइंट ओ और ए को ज्वाइन करोगे और इस पॉइंट ओ और इस पॉइंट बी को ज्वाइन करोगे। अब ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको फिगर में दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। कौन से दो ट्रायंगल्स? पहला आपको दिख रहा होगा ए ओ एम, दूसरा आपको दिख रहा होगा बी ओ एम। हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा दैट ए एम इज इक्वल टू एम बी। इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे। वो दोनों ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, ट्रायंगल ए ओ एम। पहला ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ए ओ एम और दूसरा ट्रायंगल आपके पास होगा ट्रायंगल बी ओ एम। ट्रायंगल बी ओ एम। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ट्रायंगल ए ओ एम और ट्रायंगल बी ओ एम में ये जो एंगल होगा ये इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये जब परपेंडिकुलर है, ओ एम जो है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ये वाला एंगल 90 बनेगा, है ना, दोनों तरफ। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ओ एम ए इक्वल होगा एंगल ओ एम बी का। क्यों होगा? क्योंकि दोनों 90 के हैं, तो लिख दो ईच 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं ये ओ ए जो होगा, ये जो लाइन सेगमेंट ओ ए है ये इक्वल होगा इस लाइन सेगमेंट ओ बी का। ओके, क्यों लिखेंगे? ओ ए जो है वो इक्वल होगा ओ बी का। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि देखो ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, और एक सर्कल का रेडियस हर जगह सेम होता है। तो अपन लिख देंगे यहां पे रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल। थर्ड में आप लोग लिख सकते हो ये ओ एम जो है ये ट्रायंगल ए ओ एम में भी आ रहा है और ये ट्रायंगल बी ओ एम में भी आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। क्यों होगा? जस्ट बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल में है, तो इसका रीजन में कॉमन लिख दो। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, पर रूल कौन सा लगाएं? तो पहला हमने किसका यूज किया है? राइट एंगल का यूज किया है, तो आर। दूसरा हमने किस चीज का यूज किया? ध्यान से देखना, राइट एंगल का अपोजिट वाला साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो दूसरा हमने हाइपोटेन्यूज का यूज किया और तीसरा हमने साइड का यूज किया। तो मैं लिख सकता हूं बाई आर एच एस ट्रायंगल ए ओ एम is congruent to triangle BOM। और CPCT का यूज करते हुए बाय CPCT मैं ये लिख सकता हूं कि AM जो होगा वो इक्वल होगा BM का, क्योंकि AM और BM जो है वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। देखो A यहां से फर्स्ट प्लेस पे और M थर्ड प्लेस पे आ रहा है, यहां से B फर्स्ट प्लेस पे और M थर्ड प्लेस पे आ रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। आपको यही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में कि AM जो है वो इक्वल होगा BM का। हमने इस चीज को यहां पे प्रूफ कर दिया, AM जो है वो इक्वल है BM का।
आपकी भाषा में इसे प्रूव्ड लिखोगे और मेरी भाषा में इसे मैं गेम ओवर बोलता हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।